Hello students, how are you all? I hope you are doing well at home. I am Lakshmi and today we will do lesson 8 pollution. आज हम pollution के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले एक बात पूछती हूँ, would you like your clean dress become dirty? क्या आप अपने clean कपड़े को गंदा करना चाहोगे? In the same way, our earth also needs to be क्लीन. इसी तरह हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसको भी हमें क्या करना है, साफ रखना है ना. जिस तरह से हम अपने कपड़े गंदे नहीं करते हैं, गंदा नहीं करना चाहते हैं, इसी तरह हमें भी अपने अर्थ को गंदा नहीं करना चाहिए. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ वी आर मेकिंग आवर अर्थ डर्टी एंड हाउ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग डर्टियर. किस तरह से इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें अपने अर्थ को डर्टी यानी गंदा होने से बचाना है और किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर एंड लैंड डर्टी इज कॉल्ड pollution. There are 4 types of pollution: air pollution, water pollution, noise pollution, लैंड पोल्यूशन. तो हम ये 4 तरह के जो पोल्यूशन है, 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज एयर पोल्यूशन. लेट अस लर्न अबाउट द कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन. फर्स्ट वन, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूट कैसे होता है. Air gets polluted due to smoke from cars, buses, crackers and factories. जो भी धुआं हमारे व्हीकल से, कार, बस से निकलते हैं, स्कूटर से निकलते हैं, वो कहाँ पे फैल जाते हैं, एयर में. और क्रैकर्स, पटाखे चलाते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं, उसमें से भी पॉइजनस गैस निकलती है, स्मोक निकलती है. और फैक्ट्री का धुआं, ये सब जो स्मोक है वो एयर में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है. तो क्या होगा, एयर पोल्यूट होगा. नंबर 2 इज़ द बर्निंग ऑफ गार्बेज. जब हम कचरे को जलाते हैं तो क्या होता है, तो भी पूरे एयर में क्या होगा, स्मोक जो है वो स्प्रेड होगा यानी फैल जाता है. तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, गार्बेज को दूर जलाना है, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में घर हैं, वहाँ पे हमें कचरे को नहीं जलाना है, क्योंकि एयर क्या होता है, पोल्यूट होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के. पॉल्यूटेड एयर लीड्स टू बी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, सांस लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा. चाहे वो हम लोग हो यानी ह्यूमन बींग हो या बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सबको ब्रीदिंग में क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एयर कैसा हो गया है, पोल्यूट हो जाता है स्मोक से, है ना. नंबर 2 इज़ डेथ ऑफ प्लांट्स. और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट्स भी क्या होंगे, ये सूख जाते हैं, उनको अच्छी फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, तो वो प्लांट्स भी कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, सूख जाएंगे और मर जाएंगे, है ना, अच्छे से बढ़ेंगे नहीं वो. नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन. हम एयर को पोल्यूट होने से किस तरह से बचा सकते हैं. We can prevent air pollution by planting more trees, throwing garbage only in dustbins, removing harmful gases from factory smoke, making sure our vehicles do not emit harmful smoke. ये जो 4 मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो हमारा जो एयर है वो पोल्यूट नहीं होगा. क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है, और हमें जो गार्बेज है, हमारा जो कचरा है, वो हमें कहाँ डालना है, गार्बेज बिन में ही डालना है. और हमें क्या करना है, फैक्ट्री के जो स्मोक होते हैं, धुआं निकलता है, उसको बहुत ही ऊंचाई पे बनानी होती है चिमनी को. फैक्ट्री की जो चिमनी है ऊंचाई पे बनेगी तो नीचे स्मोक स्प्रेड नहीं होगा.
और लास्ट पॉइंट क्या बोला कि जो हमारी व्हीकल से स्मोक निकलता है, पॉइजनस गैस निकलती है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में ना आए, तो उससे हमें क्या करना है, हमारे गाड़ी की जो है सर्विसिंग टाइम टू टाइम हमें करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो व्हीकल से पॉल्यूशन जो यानी कि धुआं है, स्मोक है, वो ना निकले। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हमें बहुत ध्यान में रखना है, एयर पॉल्यूट ना हो, ठीक है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है एयर पॉल्यूशन का, यानी एयर पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर पॉल्यूशन। लेट अस लर्न अबाउट द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और हम पढ़ेंगे कि वाटर को किस तरह से पॉल्यूशन यानी पॉल्यूट होने से हम बचा सकते हैं। नंबर 1 इज कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। Water gets polluted due to the disposal of garbage and factory waste into water. क्या होता है कि जो फैक्ट्री का जो गंदा डर्टी वाटर है वो नदी में, तालाब में आता है, तो इससे क्या होगा, यस, पानी क्या होगा, पोल्यूट हो जाता है। और जितना भी डिस्पोजल है यानी कचरा है वो हम नदी में या तालाब में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्लीन रखना है अपने नदी के, तालाब के पानी को। तो जो भी फैक्ट्री का गार्बेज है उसको अलग जगह पर हमें क्या करना है, थ्रो करना है ना, नहीं तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। ओके, सो व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वाटर पॉल्यूशन के। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन लीड टू वाटर बॉर्न डिजीजेज सच एज कॉलेरा एंड टाइफाइड। अगर हम ऐसा डर्टी वाटर पी लेंगे तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, यस, टाइफाइड हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ना, इससे डेथ भी हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो वाटर पॉल्यूट होगा तो हमें डिजीज़ हो जाएगी, टाइफाइड या कॉलेरा हो सकता है। ये क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं। पॉल्यूटेड वाटर हार्म्स फिश एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। और क्या होगा, जो वाटर एनिमल्स हैं जो पॉन्ड्स में, रिवर्स में रहते हैं, अगर ये डर्टी वाटर फैक्ट्रीज़ का पॉन्ड और रिवर में जाएगा तो जो एनिमल, एक्वेटिक एनिमल हैं, उनको क्या होगा, हार्म होगा, उनको गंदा पानी मिलेगा, पॉइजनस पानी मिलेगा, तो वो भी क्या होंगे, मर जाएंगे, है ना। तो हमें तो नुकसान होता है, तो हमारे जो वाटर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम होगी, वो भी क्या होंगे, मर जाएंगे, है ना। उनको डर्टी वाटर नहीं देना है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। ओके, सो हाउ प्रिवेंट, हम किस तरह से वाटर, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अभी प्रिवेंट कैसे करना है इसको। We can prevent water pollution by not throwing garbage in water, preventing factories from letting out their waste into water, not allowing ships to spill oil and waste in seas। यानी ये जो 3 पॉइंट्स बोले मैंने, इससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो नंबर 1 क्या बोला मैंने कि हमें कोई भी गार्बेज है, कचरा है, डिस्पोज हमें वाटर में, नदी में, तालाब में नहीं करना है। ओके, और जो भी फैक्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट होता है उसको हमें पानी में नहीं डालना है। और थर्ड पॉइंट में क्या है कि जितने भी शिप होते हैं उसमें से जो ऑयल निकलता है, तो ऑयल भी क्या होता है, पॉइजनस होता है, और वो अगर पानी में मिक्स हो जाएगा तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो हमें इन 3 बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन मीन्स यानी बहुत ज़ोर की आवाज़, लाउड आवाज़ जो होती है उसको बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। Loud noise causes noise pollution. Let us learn about the causes, effects and prevention of noise pollution. Number 1 is causes of noise pollution. Loud horns of vehicles, use of loudspeakers and loud music. ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो कौन से 3 पॉइंट्स बोले मैंने कि हॉर्न्स यानी जो व्हीकल्स चलते हैं उसकी जो आवाज़ें होती हैं वो बहुत लाउड होती है, इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होगा।
जो लाउड स्पीकर्स होते हैं अगर बहुत ज़ोर से बजाते हैं तो उससे भी क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। और लाउड म्यूज़िक, ज़ोर ज़ोर की गाना अगर आप सुनते हैं तो इससे भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। ओके, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे हार्मफुल, अफेक्ट्स हियरिंग एंड मे लीड टू डेफनेस, disturbs the elderly, the sick and student who are studying। 2 पॉइंट है इसमें मेन कि अगर आप ज़ोर की लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, लाउड नॉइज़ सुनते हैं तो आप डेफ यानी कि आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, बहरे हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो एल्डर पर्सन होते हैं, बीमार हैं, उनको क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती है ना। लाउड म्यूज़िक होगा, लाउड व्हीकल नॉइज़ होगी तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो बीमार होते हैं। और साथ ही क्या, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो एल्डर पर्सन और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही डिस्टर्ब होता है, इसलिए हमें लाउड म्यूज़िक और लाउड जो भी नॉइज़ है वो नहीं रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। वी कैन प्रिवेंट नॉइज़ पॉल्यूशन बाय reducing the use of horns, reducing the use of loudspeakers, listening to music at low volume। हम किस तरह से नॉइज़ पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, हमें क्या करना है, जो हॉर्न है उसको बहुत ज़ोर से नहीं बजाएं, धीरे बजाएं। कई जो ट्रक होते हैं उसमें तरह तरह के म्यूज़िक होते हैं जो बहुत ही लाउड होते हैं, इसलिए हॉर्न आपको सबको नहीं सुनाना है, सिर्फ रोड में जो चल रहे हैं उनको ही सुनाना है ना। तो इसलिए हमारा जो हॉर्न का जो वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, जिससे कोई भी डिस्टर्ब ना हो। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से गाने चलते हैं, है ना, तो ये भी हमें कम रखना है जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। लिसनिंग टू म्यूज़िक एट लो वॉल्यूम, हमें जो गाने हैं वो घर पे भी कैसे सुनने हैं, स्लो वॉल्यूम, यानी उसकी जो वॉल्यूम होती है वो स्लो रखनी है, जिससे हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी परेशानी ना हो, एल्डर पर्सन हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, इस तरह से हम नॉइज़ पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैंड पॉल्यूशन। Let us learn about the causes, effects and prevention of land pollution. Causes of land pollution: land gets polluted due to disposal of waste on roads and empty plots of land, piling up of the waste of an entire neighborhood in one place। हम लैंड पॉल्यूशन कैसे करते हैं कि जो भी गार्बेज है वो खाली प्लॉट होते हैं वहाँ पे हम छोड़ देते हैं, यानी कि वहाँ पर हम डाल देते हैं कचरे को, है ना, ऐसा नहीं करना है। और वहाँ पे हमारे नेबरहुड में भी क्या करते हैं, कचरों का ढेर लगा देते हैं। तो हमें ऐसा करने से क्या होगा, लैंड पॉल्यूट होगा, है ना, उसमें क्या होंगी, फ्लाइज आएंगी, जो डॉगीज़ होंगे, काउज हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं गार्बेज की तरफ, तो ये लैंड पॉल्यूशन यानी डिजीज़ स्प्रेड होंगी इससे, है ना। सो इससे करने से बचना है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन, और किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल है। लैंड पॉल्यूशन लीड्स टू डिजीजेज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स दैट सिट ऑन द वेस्ट एंड देन कम इनटू आवर हाउसेज। अगर हम इस तरह से जो ओपन लैंड है उसमें गार्बेज डाल देते हैं तो फ्लाइज आती हैं, है ना, डॉगीज़ आएंगे, तो इससे क्या होगा, जो फ्लाइज उसमें जाती हैं तो वो क्या होगा, हमारे घर में भी आएंगी, और इससे क्या होगा, डिजीजेस भी साथ में वो लेकर आएंगी फ्लाइज, है ना। द लैंड बिकमिंग अनफिट फॉर प्लांटिंग ट्रीज और बिल्डिंग हाउसेज। और अगर हम इस तरह से ओपन प्लॉट में गार्बेज डालेंगे तो वहाँ पे जो ट्रीज़ लगाना भी क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो लैंड है वो क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा, यानी कि उसकी जो भी उर्वरकता है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो फर्टाइल नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें खुले में भी गार्बेज को थ्रो नहीं करना है, इससे बचना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, टू अवॉइड लैंड पॉल्यूशन वी मस्ट नॉट डिस्पोज वेस्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। कैसे बचेंगे, हमें कोई भी गार्बेज, कोई भी डिस्पोज ऐसी हर जगह यानी ओपन लैंड में नहीं करना है और कहीं भी नहीं कर देना है,
ठीक है, इससे हमें बचना चाहिए। सेपरेट वेस्ट मटेरियल्स बिफोर वी पुट दैम इन बिन्स, किचन वेस्ट, पेपर, ग्लास एंड टिन। हमें क्या करना है, अपने वेस्ट यानी जो गार्बेज है, जो भी वेस्ट है उसको अलग करना है ना। एक ड्राई वेस्ट होता है, एक वेट वेस्ट होता है। तो ड्राई वेस्ट को अलग रखो और वेट वेस्ट को अलग। सूखा कचरा और गीला कचरा हम उसको अलग रखेंगे तो हमें इजी होता है उसको डिस्पोज करने में। पेपर जो है वो जल्दी डिस्पोज हो जाता है। ओके, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड टिन कैंस कैन बी कलेक्टेड एंड रीसाइकल्ड। क्यों हमें अलग करना है, क्योंकि ये जो थिंग्स हैं वो रीसाइकल हो सकते हैं, यानी दोबारा से उनको बनाया जा सकता है। इसलिए हमें उन जो भी हम वेस्ट हैं उनको अलग करें, जिससे कि हम उसको रीसाइकल यानी दोबारा से उसका यूज़ कर सकें। ओके, रीसाइकलिंग मीन्स, अभी रीसाइकल क्या होता है, रीसाइकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग वेस्ट मटीरियल्स इनटू समथिंग यूज़फुल। जो पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, जब हम उसका रीयूज़ करेंगे तो उसका कुछ यूज़फुल थिंग्स बनती है, यानी रिसाइकल से हम क्या करते हैं, उस मटेरियल से कुछ यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं। तो इसलिए ये वेस्ट भी नहीं होगा और हमारा जो पॉल्यूशन है लैंड का वो भी नहीं होगा, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट पॉल्यूशन। हमने इस लेसन में 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़े हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, noise pollution and land pollution. I hope you all are understood. Thank you. Have a nice day. Keep smiling.